हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज मैं आपके साथ कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड में मैंने इस कुर्ती की स्लीव्स डिटेल भी शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं कुर्ती इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। कुर्ती को बनाने का मेथड सेम रहेगा। कॉलर कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक यूज किया है, जिसे मैंने 2.25 मीटर लिया है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मेरे फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पे 12 इंच है। यहाँ पे मैं कुर्ती कॉलर वाली बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैक पैनल के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं इन सारे पॉइंट्स में लाइन ड्रॉ कर लूंगी। कुर्ती में मैं पहले लेंथ वाइज मेजरमेंट के निशान लगाऊंगी। यहाँ पे पहला निशान मैं आर्म होल का लगा रही हूँ, जिसे मैंने 7 इंच लिया है, और कमर की लंबाई मैंने यहाँ पे 14.5 इंच पे ली है। इसके बाद हिप की लंबाई मैंने 21 इंच पे ली है, और कुर्ती की लंबाई मैं यहाँ पे 45 इंच ले रही हूँ, जिसमें 1.5 इंच मार्जिन भी ऐड है। इसके बाद मैं इन सारे पॉइंट्स में लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पर मैं शोल्डर की चौड़ाई 7.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये कुर्ती मैं कॉलर वाली बनाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। कुर्ती के चेस्ट का निशान मैं यहाँ पे 10 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट हो उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, और उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ पे आपको निशान लगाना है। और कमर का निशान मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे लगाया है। इसके बाद मैं हिप का निशान 10 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जितना हिप का मेजरमेंट लिया है उतना ही मैं कुर्ती का घेर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुर्ती का फ्रंट आर्म होल 6.5 इंच लिया है, क्योंकि मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रंट क्रॉस 13 इंच है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुर्ती में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आप 1 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। इसके बाद मैं कुर्ती का बैक आर्म होल 7.5 इंच पे ले रही हूँ, क्योंकि मेरा बैक क्रॉस 15 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं आपस में मिला लूंगी। अब मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से कुर्ती का बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूंगी। कुर्ती की नेक की विड्थ मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। अगर आप स्मॉल साइज का बना रहे हो तो आपको यहाँ पे नेक विड्थ 2.5 इंच की लेनी है। इसके बाद मैं यहाँ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 0.75 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब मैं यहाँ बैक पैनल के लिए मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसका निशान लगा लूंगी। निशान लगाने के बाद इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में मिला लूंगी। यहाँ पे कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती को बैक पैनल के अकॉर्डिंग कट किया है। अब मैं बैक पैनल को अलग करते हुए कुर्ती के फ्रंट पैनल में शोल्डर और आर्म होल के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ती के दोनों पैनल की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं कुर्ती का फ्रंट पैनल रेडी करूंगी। कुर्ती के फ्रंट नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। अगर आप 40 साइज की कुर्ती बना रहे हो तो आपको कुर्ती के नेक में 25 सेंटीमीटर बढ़ा लेना है। इसके बाद नेक की लंबाई मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड भी 3 इंच पे एक निशान लगा लूंगी। इसके बाद दोनों निशानों को मैं आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स बना लूंगी। यहाँ पे मैं नेकलाइन की शेप फ्रेंच कर्व की हेल्प से बना रही हूँ। नेक की शेप बनाने के बाद अब मैं नेकलाइन को कट कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ती की नेक की शेप मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं नेक के योक पट्टी को रेडी करूंगी। योक पट्टी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है, और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच ली है। अब मैं फ्यूजिंग पेपर को ऑन फोल्ड कर लूंगी। ऑन फोल्ड करने के बाद मैं इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूंगी। यहाँ पे योक पट्टी के वी शेप की चौड़ाई के लिए मैं 1 इंच ले रही हूँ।
और वी नेक की लंबाई मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। आप इसे 1 इंच बढ़ाकर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं योक पट्टी की लंबाई यहाँ पे 9 इंच लूंगी। यहाँ पे योक पट्टी की चौड़ाई में पूरे नेकलाइन में 1 इंच रखने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे वी शेप बना लूंगी। इसके बाद मैं पूरे नेकलाइन में 1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लूंगी। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे योक पट्टी बन चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। योक पट्टी की लंबाई आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। योक पट्टी को कट करने के बाद अब मैं इसे ओपन कर लूंगी। अब मैं यहाँ योक पट्टी में नीचे की साइड 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इस पॉइंट को वी नेक की शेप से सीधा मिला लूंगी। योक पट्टी के सेंटर में निशान लगाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने योक पट्टी को स्टिचिंग मार्जिन के लिए बीच से कट किया है। अब मैं योक पट्टी के बीच में 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए इसे फैब्रिक में पेस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने योक पट्टी में आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब मैं यहाँ योक पट्टी के फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए दोनों साइड कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद मैं योक पट्टी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अच्छे से आयन कर लूंगी। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट पैनल को मैंने उल्टी साइड रखा है। अब मैं योक पट्टी को कुर्ती के नेक के सेंटर में रखते हुए एडजस्ट कर लूंगी। इसके बाद मैं नेकलाइन में स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैं फ्यूजिंग बकरम के किनारे पे स्टिच कर रही हूँ। अब नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं दूसरी साइड भी स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती में योक पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब मैं योक पट्टी के सेंटर वाले मार्जिन को कट कर लूंगी। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करने के बाद अब मैं नेकलाइन की वी शेप में छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी। नेकलाइन में कट लगाने के बाद मैं योक पट्टी को कुर्ती की सीधे साइड पलट लूंगी। योक पट्टी को पलटने के बाद मैं इसे आयन कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉटन लेस यूज कर रही हूँ, जिसे मैं योक पट्टी के नीचे रखते हुए स्टिच कर लूंगी। यहाँ कॉर्नर पे आपको ऐसे कट लगा लेना है, जिसे आसानी से लेस को आप मोड़ सकते हो। योक पट्टी को लेस के साथ मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। आप इसके बैक साइड की फिनिशिंग भी यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ नेक को सेंटर से जोड़ने के लिए एक नेक पट्टी कट करूंगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। इस फैब्रिक को मैंने योक पट्टी की लंबाई के अकॉर्डिंग ही लिया है। अब मैं इसे मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके कॉर्नर को कट करके इसे सीधा कर लूंगी। पट्टी को सीधा करने के बाद मैं इसे आयरन कर लूंगी। अब मैं इसे योक के लेफ्ट साइड रखते हुए योक के साथ स्टिच कर लूंगी। योक की दूसरी साइड में यहाँ पे लूप्स बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डोरी रेडी कर ली है। यहाँ मैं लूप की लंबाई 2.5 इंच रखने वाली हूँ, इसलिए मैं 2.5 इंच की 4 लूप्स को कट कर लूंगी। यहाँ पे आपको लूप की लंबाई बटन के अकॉर्डिंग रखनी है, जिस साइज का भी आप बटन लगाने वाले हो। तो चलिए अब मैं इसे मशीन में स्टिच करके बताती हूँ। पहले मैं पट्टी को नेक के लेफ्ट साइड रख के स्टिच कर लूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लूप को लगाने के लिए निशान लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने लूप की गैपिंग 2.5 इंच रखी है। आपको लूप लगाने से पहले एक बार बटन के साथ नाप लेना है। इसके बाद इसे पट्टी के ऊपर स्टिच कर लेना है।
लूप को स्टिच करने के बाद मैं दूसरी साइड के योक को पट्टी के साथ स्टिच कर लूंगी। कुर्ती के योक पट्टी को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ योक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ती की फ्रंट नेकलाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब बैक नेक कट करते हैं। बैक नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है। नेक की लंबाई मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे बोट नेक की शेप दे दूंगी। शेप देने के बाद मैं नेकलाइन को कट कर लूंगी। यहाँ पे बैक नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुर्ती के दोनों शोल्डर को स्टिच करूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती के दोनों शोल्डर को स्टिच कर लिया है। इसके बाद मैं कुर्ती के नेकलाइन को मेजर करूंगी। नेकलाइन को मेजर करने के लिए मैंने कुर्ती को ऑन फोल्ड पे रखा है। यहाँ पे मेरे नेक की चौड़ाई लगभग 7.25 इंच आ रही है। अब मैं कुर्ती के कॉलर को रेडी करूंगी। तो चलिए अब कॉलर को कट करते हैं। कॉलर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर यूज किया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने 17 इंच ली है। अब मैं यहाँ फ्यूजिंग पेपर को ऑन फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ बैक नेक का 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और कॉलर के आगे की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान से मैं यहाँ ऊपर 3.25 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। आप 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। यहाँ पे मैं ऑन फोल्ड वाली साइड से 3 इंच वाले पॉइंट तक कॉलर को सीधा रखूंगी। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स पे मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से कॉलर की शेप ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7.25 इंच पे कॉलर की लंबाई का निशान लगा लूंगी। इसके बाद मैं कॉलर की चौड़ाई यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला लूंगी। यहाँ पे मैं कॉलर की ऊपर वाली शेप को थोड़ा सा राउंड शेप दे रही हूँ। कॉलर की ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। इसके बाद मैं कॉलर को ओपन करके फैब्रिक में पेस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कॉलर को फैब्रिक में पेस्ट कर लिया है और कॉलर के नीचे वाली साइड आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं मार्जिन वाले फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके आयरन कर लूंगी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को आयरन कर लिया है। इसके बाद मैंने सेम साइज का फैब्रिक एक और कट कर लिया है। अब इन दोनों फैब्रिक की सीधे वाली साइड को अंदर वाली साइड रख के मैं इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलर की शेप में स्टिच लगा लूंगी। स्टिच लगाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। यहाँ पे मैं नीचे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ ऊपर कॉलर की शेप में कट्स लगा लूंगी। इसके बाद मैं कॉलर को पलट लूंगी और उस पे आयरन कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कॉलर को आयरन करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसके सेंटर में एक कट लगा रही हूँ। अब मैं इस कॉलर के सेंटर पॉइंट को बैक नेक के सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए स्टिच कर लूंगी।
कॉलर में आपको बकरम वाली साइड सीधी साइड रखनी है। यहाँ पे आपको सेंटर से पहले एक साइड स्टिच करना है, उसके बाद आपको दूसरी साइड स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच करने से आपके कॉलर में कभी भी झोल नहीं आएगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको कॉलर के ऊपर और नीचे दोनों ही फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट करके स्टिच लगाना है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आपको पहले हैंड स्टिच कर लेना है, उसके बाद ही फाइनल स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने कॉलर को ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी स्टिच भी लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने कॉलर को स्टिच कर लिया है। कॉलर को स्टिच करने के बाद अब मैं कॉलर में टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे कुर्ती के कॉलर की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुर्ती में अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग कर दूंगी। फिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे कुर्ती की स्लिट को भी रेडी कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती की फिटिंग कर ली है और कुर्ती की स्लिट को भी रेडी कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने कुर्ती में बटन भी अटैच कर लिए हैं। इसके बाद मैं कुर्ती की स्लीव्स को रेडी करूंगी। तो चलिए स्लीव्स को कट करते हैं। यहाँ मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को 3 हिस्सों में लिया है। तीनों फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक की चौड़ाई 18 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे 16 इंच ली है। स्लीव्स के कफ की चौड़ाई मैंने स्लीव की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ली है 18 इंच और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ली है। स्लीव्स के लूप की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है। यहाँ पे मैं पहले स्लीव्स के मेन फैब्रिक को कट करूंगी। अब मैं स्लीव्स के फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लूंगी। आर्म होल की शेप के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को मैं आपस में मिला लूंगी। इसके बाद ऑन फोल्ड वाली साइड से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आर्म होल की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे मैं बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप भी ड्रॉ कर लूंगी। स्लीव्स की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ फिटिंग का निशान लगा लूंगी। इसके बाद मैं 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और निशान लगा लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। स्लीव्स को कट करने के बाद मैं इसे ओपन करके इसमें फ्रंट आर्म होल भी कट कर लूंगी। अब मैं स्लीव्स के कफ वाले फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लूंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर स्लीव्स को रख लूंगी। इसके बाद मैं आधे इंच का मार्जिन को छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ स्लीव्स की लूप को स्टिच करूंगी। लूप के फैब्रिक को मैंने यहाँ उल्टी साइड ऑन फोल्ड कर लिया है और अब मैं यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं ऊपर की साइड यहाँ पे वी शेप का निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद इसको मैं इसी शेप में स्टिच कर लूंगी। सेम इसी तरह मैं दूसरी लूप को भी स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने लूप को स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ लूप के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे सीधा कर लूंगी। लूप को सीधा करने के बाद मैंने इसे आयरन कर लिया है। इसके बाद स्लीव्स को मैं यहाँ पे ऑन फोल्ड करके सेंटर में कट लगा रही हूँ। इसके बाद मैं स्लीव्स को उल्टी साइड रखते हुए सेंटर में लूप को स्टिच कर लूंगी।
यहाँ पे मैंने लूप को स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कफ वाले फैब्रिक को रख के स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स के साथ मैंने कफ को स्टिच कर लिया है। इसकी फिनिशिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ कफ के फैब्रिक को दोनों साइड से स्टिच कर लूंगी। इसके बाद मैं बटन को लूप के साथ हैंड स्टिच कर लूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियो के अपडेट मिलते रहें। यहाँ पे स्लीव्स की डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव्स की लूप में मैंने बटन को अटैच कर लिया है। स्लीव्स की बैक की फिनिशिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुर्ती की स्लीव्स को अनफोल्ड कर लूंगी और फिटिंग का स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे कुर्ती के साथ स्टिच करूंगी। यहाँ पे आपको कुर्ती को उल्टी साइड रखना है और दोनों स्लीव्स को सीधा रखना है। इसके बाद आपको कुर्ती के फ्रंट आर्मोल को स्लीव्स के फ्रंट आर्मोल के साथ एडजस्ट कर लेना है। दोनों आर्मोल को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको राउंड में स्टिच लगा लेना है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करना है। यहाँ पे कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। कुर्ती की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।